ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है और वक्त हो चला है बड़ी खबर का। बड़ी खबर में हम सबसे पहले बात करेंगे शाहजहांपुर की। शाहजहांपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सन की पति ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अपने 4 नाबालिग बच्चों को इस सन की पति ने मौत के घाट उतार दिया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अपने 4 नाबालिग बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद खुद को फांसी लगाई। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंची और आपको जानकारी दे दें कि पुलिस के अधीक्षक जो है वो भी पहुंचे। एक दिन पहले ही पत्नी गई थी मायके। थाना रोजा मानपुर गोटिया का ये पूरा मामला। तो देखिए, एक सन की पिता ने किस तरह से अपने ही 4 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। पत्नी उसकी मायके गई थी और किस तरह से इसने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। तो सन की पिता ने अपने 4 नाबालिग बच्चों को मौत के घाट उतारा। पत्नी मायके चली गई थी और इस सन की पिता ने अपने ही बच्चों को मौत के घाट उतारा। उसके बाद खुद भी फांसी लगा ली और पुलिस मौके पर पहुंच चुकी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस की भी तैनाती नजर आ रही है। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है कि क्या हुआ था। क्या पत्नी लड़ाई करके मायके गई थी? क्या विवाद पत्नी से चल रहा था? और ये सनकी क्यों था? कब से सनकी था? क्या वजह थी? क्या वजह थी कि अपने 4 नाबालिग बच्चों को इस सनकी पिता ने मौत के घाट उतार दिया। रोजा थाने में ये गांव है। इसमें सूचना मिली है कि एक 36 वर्षीय युवक किसी मानसिक परेशानी पारिवारिक विवाद में इसने रात्रि में किसी टाइम अपने 4 अबोध बच्चों को उनकी हत्या कर दी है और स्वयं फांसी लगा ली है। पुलिस मौके पर है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। रोजा थाने में ये गांव है। इसमें सूचना मिली है कि एक 36 वर्षीय युवक किसी मानसिक परेशानी पारिवारिक विवाद में इसने रात्रि। और हमारे संवाददाता दीपक दीक्षित हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, जरा पूरा मामला बताइए, कब का मामला है, क्या वजह थी? देखिए, बिल्कुल, अगर ये बहुत बड़ी घटना है शाहजहांपुर के लिए। और एक सन की पिता जो सन की पिता था, उसने अपने 4 बच्चों की रात में गला रेत कर हत्या कर दिया और उसके बाद खुद फांसी लगाई। फांसी लगाने के बाद खुद भी फांसी पर झूल गया और मौत हो गई। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो घटना ये शाहजहांपुर के थाना रौजा क्षेत्र की है। बताया ही जा रहा है, जो पुलिस की पहली बिंदु में जो जांच सामने आई है उसमें बताया जाता है कि पत्नी से झगड़ा हुआ था और पत्नी शाम को मायके अपने चली गई थी। उसी बात को लेकर के पति जो था वो डिप्रेशन में आ गया और अपनी रात में जब उसे दिक्कत हुई तो उसने सबसे बड़ी बात अपने बच्चों की पहले हत्या कर दी। जो हत्या की है वो जो लोहे का एक गलासा टाइप का था, उसी से 4 बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी और उसके बाद अपने आप ही फांसी पर झूल गया। तो कहीं न कहीं बच्चों की आयु कितनी थी और इसमें कितने लड़की कितने लड़के, मतलब 4 बच्चे में कितनी लड़की कितनी लड़कियां? देखिए, 3 जो बेटे थे और 1 बेटी थी। बेटी बड़ी बताई जा रही है, उसकी लगभग आयु 9 वर्ष के आसपास थी। और जो बेटे थे वो बेटे अभी कोई 6 साल का था, कोई 7 का था, कोई 5 का था। तो 4 बच्चों की जो दर्दनाक जो निर्मम हत्या की है यहाँ पर जो आप इस सन की युवक ने, तो कहीं न कहीं इसको लेकर के पुलिस भी लगातार छानबीन कर रही है कि आखिर वजह क्या रही। लेकिन जो अभी तक पहले बिंदु में जो जांच हुई, जो वजह बताई जा रही है, वो परेशान चल रहा था। आप दीपक, ये भी जरा बताइए कि क्या पहले से भी ये परेशान चल रहा था या पत्नी से झगड़े का ही मामला या कुछ और भी मामला सामने आया है? क्योंकि इस तरह से अपने ही बच्चों की हत्या कर देना, अपने ही बच्चों को मौत के घाट उतार देना, ये बड़ी बात होती है। नहीं, देखिए अर्चना, बिल्कुल ऐसा है कि जब पत्नी और पति का विवाद बताया जा रहा है कि लगातार पुराना चल रहा था और इसी को लेकर के पत्नी जो थी वो कल प्रताड़ित जब बहुत परेशान हो गई तो वो मायके चली गई अपने बच्चों को छोड़कर। लेकिन उसे अर्चना ये नहीं मालूम था कि उसके जो 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं, वो उसे अब दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। तो कहीं न कहीं जो पत्नी जब मायके गई उसको पता चला कि उसके 4 बच्चों की हत्या हो गई, उसके पति ने उसकी हत्या कर दी, तो वो पत्नी भी मौके पर पहुंची। लेकिन ऐसे में कहीं न कहीं पति का जो विवाद था उसमें कहीं न कहीं बच्चों को जो है मौत के घाट उतारा गया, बच्चों की हत्या कर दी गई। तो ऐसे में ये बड़ी
घटना है अर्चना। देखिए, जिस तरह से अगर कहा जाए तो पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे, भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात है। हर बिंदु पर जांच भी पुलिस अधीक्षक करवा रहे हैं कि आखिर और क्या वजह रही। क्या कहीं कोई अल्कोहल या कोई ऐसी बात तो नहीं सामने थी कि जो दीपक, घर में शराब पी उस वक्त करके ये कौन था? हत्या। क्या घर में उस वक्त ये सन की पिता और केवल बच्चे ही थे और कोई नहीं था घर में? नहीं, देखिए, बिल्कुल अर्चना, ये पति पत्नी और बच्चे ये घर में रहते थे और उसके बावजूद और घर में कोई दीपक, ये नहीं था। क्या काम करता था? ये जो व्यक्ति है जिसने अपने ही बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, ये क्या काम करता था? किस चीज का काम करता था? कैसे इसका जीवन यापन होता था? नहीं, देखिए, अभी ये गांव में खेती बाड़ी का काम करता था, कुछ मजदूरी का भी काम करता था, ये बताया जा रहा है। लेकिन जो मजदूरी का काम करता था, उसके साथ साथ अपने जो खेती का भी काम गांव में ही किया करता था। इस लेकिन अब ये सामने अभी ये सब बात सामने नहीं आ पा रही कि ये जब ये हत्या इसने की है, जो गड़ासे से हत्या की है बच्चों की, तो कहीं न कहीं क्या इसने उस वक्त शराब पी रखी थी या फिर कोई और वजह थी। ये अभी पुलिस इन बिंदुओं पर जांच कर रही है अर्चना। लेकिन कहीं न कहीं जल्दी इस मामले में खुलासा होगा कि आखिर वजह क्या रही। लेकिन जो 4 दीपक, क्योंकि बच्चे आप थे, जो बता रहे हैं कि नाबालिग बच्चे पुलिस भी थे। मौके पर पहुंची, तो पुलिस को कुछ मिला वहां पर? जैसा आप बता रहे हैं कि अब पुलिस देख रही है कि क्या शराब तो नहीं पिया था या फिर कुछ और दिक्कत तो नहीं थी, कोई और पुराना विवाद तो नहीं था किसी बात को लेकर। पुलिस जब वहां पर पहुंची तो पुलिस को कुछ साक्ष्य मिले वहां पर? देखिए, पुलिस को जो वो ज्ञापन मिल गया है जिससे बच्चों की हत्या की गई है, और उसको पुलिस ने अपने कब्जे में भी ले लिया है। और जो बच्चे हैं उनके चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जो पति है, जो सनकी युवक था, उसके भी सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पत्नी जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है। आपने उसके पारिवारिक। ठीक है, आपको रोकना चाहते हैं देवेंद्र कुमार एसपी सिटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, क्या जानकारी मिली आपको इस पूरे मामले को लेकर? चलिए उनसे फिर से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है कि एक पिता ने अपने ही बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, निर्मम हत्या कर दी। और पत्नी उस वक्त घर पर नहीं थी, वो बताया जा रहा है कि अपने मायके चली गई थी। और ये भी जानकारियां मिल रही है कि अपने पति से विवाद किया था। तो चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।